तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो महाराणा प्रताप का कृषि विश्वविद्यालय ने जो भी अभी सुपरवाइजर का पेपर करा है, तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिकल इरिगेशन इज आल्सो नोन एज। ट्रिकल सिंचाई को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सॉल्यूशन देते हैं। तो ट्रिकल सिंचाई को ड्रिप इरिगेशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ड्राई मैटर कंटेंट ऑफ है एट स्टोरेज टाइम शुड बी। है के भंडारण के समय उसमें सूक्ष्म पदार्थ की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो है में भंडारण के समय सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा 60 से 65% होनी चाहिए। 60 से 65% सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। निम्न में से कौन सा गैर चयनात्मक पर स्थानांतरित शाकनाशी है? तो गैर चयनात्मक व स्थानांतरित शाकनाशी कौन सा है दोस्तों? ग्लाइफोसेट। यानी कि नॉन सेलेक्टिव एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड कौन सा है दोस्तों? ग्लाइफोसेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी फसल को अनाजों की रानी कहा जाता है? तो निम्न में से कौन सी फसल को अनाजों की रानी कहा जाता है? मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। तो मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। RMG 6492 RMG 492 किसकी वैरायटी है? RMG 492 किसकी वैरायटी दोस्तों? मूंग की वैरायटी है। RMG 492 दोस्तों किसकी वैरायटी है? मूंग की वैरायटी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेट ऑफ 1000 सीड ऑफ एनी क्रॉप इज नोन एज। यानी कि 1000 दानों का वजन क्या कहलाता है? सीधा सा क्वेश्चन है, टेस्ट वेट कहलाता है। 1000 दानों का वजन क्या कहलाता है? टेस्ट वेट कहलाता है। छोटे बीजों का आकार के लिए ही करते हैं टेस्ट वेट, इसलिए इसका नाम टेस्ट वेट पड़ा है। 1000 दानों के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 एकड़ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू। तो 1 एकड़ 0.4 हेक्टेयर के बराबर होता है, यानी कि लगभग 4000 वर्ग मीटर के बराबर होता है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? 4000। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.4 हेक्टेयर। तो यानी कि इसमें 10,000 वर्ग मीटर का 0.4 कितना हो गया? 4000 हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोटनिकल नेम ऑफ मैक्रोनी वीट। बोटनिकल नेम ऑफ मैक्रोनी वीट क्या है? किसका है नाम? तो ट्रिटिकम ड्यूरम को मैक्रोनी वीट के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। 0.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू। 0.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है। यानी कि 0.5 हेक्टेयर में अपन 1 सेंटीमीटर पानी पीएंगे तो कितना पानी आएगा? सीधा क्वेश्चन है। यानी कि 1 हेक्टेयर में अपन 1 सेंटीमीटर पानी भरते कितना फर्क आता है? 1 लाख लीटर आता है। तो 0.5 हेक्टेयर यानी आधा हेक्टेयर की बात करें तो कितना आ जाएगा? 50,000 लीटर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, 50,000 लीटर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाइला इज ए कॉमन पेस्ट ऑफ। बस सीधी सी बात है, पाइला किसका कीट है? गन्ने, शुगर केन का कीट है, गन्ने का कीट है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ कॉटन प्लांट्स इन 1 हेक्टेयर इफ प्लांटेड एट 1 m × 1 m स्पेसिंग। यानी कि 1 मीटर की दूरी पर बॉय करेंगे तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे होंगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा? 10,000 पौधे हो जाएंगे। 10,000 यानी कि इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि एरिया कितना है? 10,000 हो जाएगा। 10,000 एरिया हो गया, बट स्पेसिंग कितनी है? 1 × 1, तो इसको तो कोई मतलब है ही नहीं। तो यानी कि 10,000 अपने आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ज्वार की जलमांग कितनी होती है? तो ज्वार की जलमांग सीधी क्वेश्चन है, 450 से 650 mm ज्वार की जलमांग होती है। तो यानी वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सोरगम 450 650 mm होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रे स्पाइक ऑफ इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। यानी कि जई का दूसरा धब्बा किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? यानी ग्रे स्पाइक किसके कारण होता है? तो जई का ग्रे स्पाइक किसके कारण होता है दोस्तों? मैग्नीज की कमी से। मैग्नीज की कमी से जई का ग्रे स्पाइक रोग होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रोजीनियो फाउंडेशन सीड, यानी कि प्रोजीनी यानी कि उसकी ऑफ स्प्रिंग। फाउंडेशन सीड की ऑफ स्प्रिंग क्या होगी? यानी कि उसकी संतति क्या होगी? तो फाउंडेशन सीड के बाद कौन सा सीड आता है? सर्टिफाइड सीड आता है। मूल केंद्रक, प्रजनक, आधार, प्रमाणित। तो प्रोजीनी क्या हो जाएगी? इसकी प्रमाणित हो जाएगी। यानी कि प्रोजीनियो फाउंडेशन सीड क्या हो गई? सर्टिफाइड सीड हो जाएगा। हम 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी सॉइल पैरामीटर आर असेस्ड इन सॉइल सैंपल अंडर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत मृदा नमूने में मृदा के कितने मापदंड का आंकलन किया जाता है? तो सीधा से सिर्फ 12 नमूनों का आंकलन किया जाता है। मृदा 12 पैरामीटर लेते हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन, 12 पैरामीटर
देते हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्लांटिंग सिस्टम अकोमोडेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट इन 1 हेक्टेयर, यानी कि रोपण की कौन सी प्रणाली में हेक्टेयर में अधिकतम संख्या में पौधों का समायोजित करता है। तो सीधा सा क्वेश्चन है हेक्सागोनल षटकोणीय विधि, सीधा सा क्वेश्चन है, कोई डरने की बात नहीं है। हेक्सागोनल मेथड इज हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जितने आप लाइक कर दीजिए। 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम। रंगीन प्रसंस्कृत उत्पादों के संस्करण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। विच केमिकली यूज फॉर प्रिजर्विंग कलर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि रंगीन होते हैं उनके कौन सा प्रयोग करते हैं। तो सीधा क्वेश्चन, सोडियम बेंजोएट प्रयोग करते हैं रंगीनों के लिए, कलरलेस के लिए पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट करते हैं। तो यह पूछा रंगीन कलरफुल, यानी कि कलर नहीं उड़ेगा उनका, तो सोडियम बेंजोएट करते हैं कलरफुल के लिए, और कलरलेस के लिए कौन सा करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइल सल्फेट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदुला किसकी किस्म है। मृदुला इज द वेराइटी ऑफ, अर्का मृदुला, मृदुला किसकी वैरायटी है, सीधी सी बात है, मृदुला गवावा की वैरायटी है, गवा अमरूद मृदुला अमरूद की वैरायटी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब्जियों को किसका अच्छा स्रोत माना जाता है। वेजिटेबल आर कंसिडर्ड एज गुड सोर्स ऑफ, तो किसका मानते हैं, विटामिन और मिनरल्स का मानते हैं, यानी कि विटामिन और खनिज का गुड सोर्स होता है वेजिटेबल। सीधा से क्वेश्चन है। अब 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाईटेक नर्सरी ग्रीन हाउस में किस मीडिया का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि हाईटेक नर्सरी में किस मीडिया का उपयोग नहीं किया जाता। देखते हैं, हाईटेक नर्सरी में किस मीडिया का उपयोग नहीं किया जाता। कोकोपीट का प्रयोग किया जाता है, वर्मीक्यूलाइट का भी किया जाता है, परलाइट का भी किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट का। तो हम 20 नंबर का क्वेश्चन देते हैं। विच मीडिया इज नॉट यूज इन हाईटेक नर्सरी ग्रीन हाउस, यानी कि हाईटेक नर्सरी ग्रीन हाउस में किस मीडिया का उपयोग नहीं किया जाता। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस मीडिया का उपयोग नहीं किया जाता, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता थोड़ी कम होती है, इसलिए ग्रीन हाउस में प्रयोग नहीं किया जाता। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु किसकी फल की बीज रहित किस्म है। सिंधु इज द सीडलेस वेराइटी ऑफ विच फ्रूट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंगो की है। सिंधु किसकी सीडलेस वेराइटी है, मैंगो की, सिंपल सी है, रत्ना इंडो अल्फांसो के संकरण से विकसित हुई है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है। वायुरोधक आमतौर पर बाग की किस दिशा में लगाए जाते हैं। तो विंड ब्रेक प्लांट्स आर जनरली प्लांटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ आउटसाइड। तो सीधा क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में लगाते हैं। तीसरा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां, बेर का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो बेर का प्रवर्धन किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो सीधा क्वेश्चन, बेर का प्रवर्धन टी बडिंग से किया जाता है। तो सीधा क्वेश्चन है, कलिकायन, यानी कि बडिंग से किया जाता है बेर का प्रवर्धन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फूल गोभी में विप्टेल रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। अरे कितनी बार आ गया, फूल गोभी विप्टेल रोग मोलिब्डेनम की कमी से होता है। 50 बार क्वेश्चन आ गया, पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो गया मैं। मोलिब्डेनम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जितने आप लाइक कर दीजिए। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्रूट एंड शूट बोरर इज मेजर पेस्ट ऑफ विच क्रॉप, यानी कि फल और तना छेदक किस फसल का एक प्रमुख कीट है। फल छेदक तो टमाटर का है, तना छेदक भी टमाटर का है। तो सीधा क्वेश्चन हो जाएगा टमाटर का, टमाटर का आंसर हो जाएगा। फ्रूट बोरर टमाटर में लगता है ज़्यादातर, फ्रूट बोरर टमाटर में लगता है, तो टमाटर अपना आंसर हो जाएगा। हम 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इरिगेशन मेथड है हाई वाटर यूज एफिशिएंसी, यानी कि हाई वाटर यूज एफिशिएंसी जल उपयोग दक्षता किसकी ज़्यादा होती है। सीधी सी बात है, ड्रिप की होती है। हाई वाटर इरिगेशन यूज एफिशिएंसी किसकी होती है, ड्रिप की होती है। हम 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अमरूद में मर्ग बहार का पुष्प किस समय होता है। तो अमरूद में मर्ग बहार का पुष्पन होता है जून में। अमरूद में मर्ग बहार का पुष्पन होता है जून में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हैंड एंड चिकन रोग डिसऑर्डर इज ऑब्जर्व इन, हैंड एंड चिकन रोग विकार किसकी कमी से होता है। तो सीधा क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व इन, अच्छा कौन सी फसल में होता है। तो सीधा क्वेश्चन है, ग्रेप्स में होता है, अंगूर में होता है। हैंड एंड चिकन रोग ग्रेप्स में होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एफ के अकॉर्डिंग TSS परसेंटेज ऑफ जेम कितना होना चाहिए। TSS कितना होना चाहिए जेम में, 68% होना चाहिए। TSS 68% होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, TSS होना चाहिए जेम में 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्प्रिंग समर क्रॉप ऑफ टोमेटो इज सोन इन मंथ जुलाई ऑफ,
मंथ ऑफ, यानी कि टमाटर की बसंतकालीन ग्रीष्मकालीन की नर्सरी किस महीने में तैयार की जाती है? बसंतकालीन की क्रॉप का मतलब है यानी कि फरवरी मार्च। तो अपना नर्सरी कब तैयार करेंगे? लगभग नवंबर में की करेंगे नर्सरी तैयार, जब नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। 31वां क्वेश्चन है, ए रेनी सीजन एनुअल रेनफॉल इज, ए रेनी सीजन एनुअल फ्लावर इज, रेनी सीजन एनुअल फ्लावर इज, वर्षा के मौसम का वार्षिक फूल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने वर्षा के मौसम का वार्षिक फूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है, रेनी सीजन एनुअल फ्लावर इज, वर्षा के मौसम का वार्षिक फूल कौन सा है? तो वर्षा के मौसम का वार्षिक फूल हो जाएगा इसमें, मेरे अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा इसमें पिटूनिया, क्योंकि यह वर्षा के मौसम ही उगाया जाता है, इसलिए हो सकता है आंसर आप चेक कर लेना एक बार, मेरा गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसबगोल की व्यावसायिक खेती किसके भाग के लिए की जाती है? इसबगोल यार कितनी बार सीड हस्क के लिए की जाती है, बीज की बुस्सी के लिए की जाती है, बीज की बुस्सी के लिए, सीड हस्क के लिए इसबगोल की बुआई की जाती है। इसबगोल की बुआई किसके लिए जाती है? सीड हस्क के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 33वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33वें क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंगूर में बेरी के आकार को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जिब्रेलिक एसिड की कितनी सांद्रता का उपयोग करते हैं? तो अमरूद में अगर फ्रूट साइज बढ़ानी है तो लगभग 25 ppm का अपना स्प्रे करते हैं, इससे क्या फ्रूट साइज में इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। खरीफ मौसम में भिंडी की बीज दर कितनी होनी चाहिए? खरीफ मौसम में भिंडी की बीज दर कितनी होनी चाहिए? 10 से 12 होनी चाहिए। मौसम में भिंडी की बीज दर कितनी होनी चाहिए? 10 से 12। और वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर 8 से 10। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां क्वेश्चन, किस पौधे को राजस्थान के राज्य फूल के रूप में जाना जाता है? विच प्लांट इज नोन एज द स्टेट फ्लावर ऑफ द राजस्थान? तो किसकी तरफ? रोहिडा, टेकोमिला, अंडुलेटा। सिंपल सा क्वेश्चन, टेकोमिला अंडुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं, निम्न में से कौन सी एक गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है, यानी कि ब्रीड ऑफ मिल्क पर्पज के लिए कौन सी है? मिल्क ब्रीड कौन सी है? तो मिल्क ब्रीड कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? हो जाएगी कांकरेज, सॉरी यहाँ पे गिर हो जाएगी, यानी कि। हम नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। 36वां, निम्न में से कौन सी एक गाय की दूध की नस्ल है? तो यानी कि मिल्क पर्पज ऑफ ब्रीड कौन सी हो जाएगी? गिर हो जाएगी, यानी कि गिर, यानी कि मिल्क पर्पज के लिए वह नस्ल की पाली जाती है, इसलिए के नाम हो जाएगा। हम 37वें क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बफेलो ब्रीड हैविंग सिकल सेप हॉर्न्स, यानी कि सींग हसिया नुमा दराती नुमा किसके होते हैं? सूरती के होते हैं। सिंपल, सूरती के दराती नुमा होते हैं। गाय की एक बीमारी जो विषाणु द्वारा होती है, एफ एम डी विषाणु के द्वारा होती है। सिंपल सी। गाय के नवजात बछड़ी को कहते हैं काफ। गाय के नवजात बछड़ी क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। न्यूबॉर्न बेबी ऑफ काउ इज कॉल्ड एज काफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। गायों में गलघोटू का टीकाकरण कौन सी महीने में किया जाता है? यानी कि गलघोटू का टीकाकरण मतलब गलघोटू सबसे ज़्यादा होता है कि वर्षाकालीन में, यानी कि जुलाई अगस्त में। तो इसका टीकाकरण करते हैं अपन लगभग मार्च अप्रैल में करते हैं, यानी कि उससे वर्षा आने से पहले गलघोटू का टीकाकरण हो जाता है, तो उस पर कंट्रोल हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 41वां क्वेश्चन। जितने लाइक कर दीजिए दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग इन काउ, यानी गाय में दूध निकालने की सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो सीधा सा क्वेश्चन है, कौन सा है? फिस्टिंग मेथड। फिस्टिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड टू मल्स द मिल्क ऑफ काउ या अदर एनिमल्स, यानी कि गाय में दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी? फिस्टिंग। फिस्टिंग इज आल्सो नोन एज फुल हैंड मेथड। फुल हैंड मेथड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पूर्ण हस्त विधि के नाम से जाना जाता है फिस्टिंग मेथड को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। 42वां क्वेश्चन, स्टेलाइजेशन ऑफ यूटेंसिल यूज इन मिल्किंग इंटन फॉर किलिंग, यानी कि स्टेलाइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि भाई साहब जीवाणु को मारने के लिए स्टेलाइजेशन करते हैं, क्योंकि जीवाणु हाई टेम्परेचर पर ससेप्टेबल होते हैं, इसलिए नहीं मरते, इसलिए जीवाणु को मारने के लिए स्टेलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फैट कंटेंट ऑफ काऊ घी, काऊ घी में मोर देन 90% फैट होता है दादा, मोर देन 90% काऊ घी में फैट होता है। सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बकरी में औसत मध्य चक्र की अवधि, मध्य चक्र बकरी में, सिंपल सा क्वेश्चन, बकरी में मध्य चक्र 21 दिन का होता है। बकरी में मध्य चक्र ईस्टर साइकिल 21 दिन का होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है।
सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। यूट्यूब पर पहली बार मैं लेके आ रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, बिल्कुल सरल पेपर आया है। 45 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन कोलेस्ट्रम द फर्स्ट मिल्क आफ्टर काल्विंग हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, खीस जो यानी कि प्रथम दूध होता है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है यार। प्रोटीन होगा तभी तो उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता देगा, प्रोटीन होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल जिसका नाम है, राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी? चोकला, जिसके राजस्थान को मेरिनो भी कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। संकर नस्ल की गाय प्रथम बार मध्य में आने की अवधि, संकर नस्ल की गाय लगभग आ जाती है 15 माह में। 15 माह में लगभग 1.5 साल या 18 माह में तो लगभग आ ही जाती है, यानी कि मैक्सिमम 18 से पहली आ जाती है। 18 के अंदर अंदर तो यानी कि संकर गाय दूध देने हो गया, मध्य में आने के लिए तैयार होती है। तो इसका अप्रोक्स आंसर क्या हो जाएगा? 15 मंथ्स। भारत के किस राज्य में ऊँटों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत के राजस्थान राज्य में ऊँटों की सर्वाधिक संख्या है यार, सीधा से सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं 39वां क्वेश्चन। 49वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। द बेस्ट ड्राफ्ट ब्रीड फाउंड इन राजस्थान, यानी कि बेस्ट भारवाही नस्ल कौन सी है? तो नागौरी भारवाही नस्ल है, सीधी सी क्वेश्चन। नागौरी कौन सी है? भारवाही सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाने वाली भारवाही सर्वोत्तम नस्ल है। इसके भेल बाहर ढूंढने के लिए सर्व प्रसिद्ध है। येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू, कैरोटीन के कारण दूध का पीला रंग होता है। सीधा क्वेश्चन, कैरोटीन के कारण दूध का पीला रंग होता है। सीधा क्वेश्चन, तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कैल्शियम की कमी से दूध जबर होता है। मिल्क फीवर इज कॉज्ड बाई ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 52वां क्वेश्चन। मुर्रा और सूरती नस्ल के संकरण से कौन सी है? महसाणा। मुर्रा इंटू सूरती महसाणा, मुर्रा इंटू सूरती महसाणा। क्या आंसर हो जाएगा? चौथा आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 53वां। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड ब्रीड इज लाइटेस्ट बॉडी वेट, यानी कि सबसे हल्के वजन वाली कौन सी बकरी की नस्ल है? सबसे कम है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना बारबरी। बारबरी सबसे कम यानी कि सबसे हल्के वजन वाली बकरी हो जाती है, इसलिए तो यहाँ लगभग सिटी गोट के नाम से जाना जाती है। लगभग बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए सिटी गोट के नाम से जाना जाती है। इसमें से एक भी है कि लाइट वेट भी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। बछड़ों के जन्म के समय नेवल कार्ड में इस्तेमाल होने वाला सामान्य निसंक्रामक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना टिंचर आयोडीन। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बछड़ों की जो नेवल में डिसइंफेक्टेंट लेते हैं वो टिंचर आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विदेशी भेड़ों की नस्ल में मेरिनो की उत्पत्ति कहाँ से? तो मेरिनो की उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों? स्पेन से हुई है। सीधा क्वेश्चन है, मेरिनो की उत्पत्ति स्पेन से हुई है।